राजीव राय जी प्रधानमंत्री ताकत झोंक रहे हैं और उनको पता है कि बनारस का सिग्निफिकेंस एक के बाद एक जो उन्होंने शिलान्यास पहले रखा था, आज उद्घाटन करने का वक्त है, चुनाव के पहले है, तो उसमें जो सवाल गौरव भाटिया पूछ रहे हैं, आतंकी पकड़े तो चुनावी है, अगर कहीं उद्घाटन करें, बनारस को कुछ सुपुर्द करें तो चुनावी है, ये तो नहीं चलेगा। और वो कह रहे थे कि समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए आप लोग ये सब बोल रहे हैं बनारस के खिलाफ। अंजना जी, किसने कहा चुनावी? मैंने तो नहीं कहा चुनावी है। अंजना जी, जो सबसे बड़े दुख का बात है, मैं उस बनारस शहर से पढ़ा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन वहां से हुई है। हाँ। और मुझे उम्मीद था कि 7 साल बाद जब दूसरी बार प्रधानमंत्री जी इतने लंबे गैप के, हालांकि वो एक पेंडेमिक है, उससे शिकायत नहीं है कि क्यों इतने देर बाद आए, तो स्मार्ट सिटी में बुलेट ट्रेन पर बैठ कर आएंगे। नहीं आते तो कम से कम एक बेसिक काम जरूर करना चाहिए था। अंजना जी, आज उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी या विपक्ष को झूठ नहीं बोला है, आप मीडिया वालों को भी झूठ बोला है। और इस मायने में बोला है कि बनारस में जो लाशें तैर रही थी और मेरे गांव बलिया होकर वही गंगा नदी आपके गांव तक भी जाती है, बक्सर होते हुए हर जगह जो लाशें तैर रही थी उसको उन्होंने झूठ बोला। जहां चिताओं को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बोल रही थी उसको झूठ बोला। उन्होंने झूठ बोला कि पद्म भूषण छन्नू मिश्रा की बेटी दवा का भाव में मर गई और उसका मुंह देखने के लिए भी 25,000 रुपया मांगा गया, ये झूठ है। उन्होंने झूठ बोला कि राजन बनारस से गौरव राजन मिश्रा ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए, ये सब झूठ है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी, आपको याद दिला दूं, 2014 की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जब 2014 में आए थे ना, तो आपका जो 56 इंच वाला डायलॉग फेमस हुआ था, नेताजी 56 इंच का सीना चाहिए 24 घंटा बिजली देने के लिए। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में कहीं 56 इंच का अभी तक 24 घंटा बिजली नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते से मैं बनारस से पढ़कर अपने गांव जाता था, गाजीपुर जियारघाट बलिया, वो रास्ता अभी 4.5 साल में नहीं बना है। प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ से लेके मऊ तक जो मैंने सड़क पास कराई थी, जहां छोड़ा वहीं पर अटक गया। प्रधानमंत्री जी, मेरे लोकसभा से आपके योगी जी के मठ तक वैसे रास्ता टूटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, ला कानून और व्यवस्था इसलिए बन गया है कि आपके लखनऊ के थाने में आपका विधायक बैठता है, और कानून व्यवस्था इसलिए बन गया है कि इटावा में आपका विधायक एसपी को थप्पड़ मारता है। लखीमपुर में कल तो एक चैनल पर वायरल हो गया कि वहां के विधायक चिरहरण करवा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री है, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक नहीं है। जब आते हैं तो सबको उम्मीदें होती है। कल जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी बनारस में आकर बोला है ना, वो लाखों आत्माओं को जो तड़प तड़प कर मर गए, जो ऑक्सीजन की दवा का भाव है, उनको पीड़ा हुई होगी, उन परिवारों को कष्ट हुआ होगा। एक बार काशी में तो आकर लोग अंतिम भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र और स्वस्थ प्रदान करे। काशी में तो मोक्ष के लिए आते हैं और सारा काम फेस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार आकर माफी मांग लेते। प्रधानमंत्री जी, योगी जी का बचाव जो कर जो पाप किया है ना, उसकी सजा भगवान न करे। प्रधानमंत्री जी को लोकतांत्रिक तरीके से ठीक है, दोनों की बात नोट हो गई है। गंगा और कोविड के मिसमैनेजमेंट से लेकर राजीव राय जी अपराध पर बोल रहे थे। वारिस पठान साहब, मसूरी टू मुरादाबाद, दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने ओवैसी जी यूपी में निकल गए हैं और उनको खटक रहा है मोदी जी का ये बनारस दौरा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मोदी जी पे बता दूं, अंजना जी, बड़ी हैरत की बात लग रही है, मुझे हंसी भी आ रही है। आज मोदी जी ने एक ही सेंटेंस में 3 झूठ एक साथ बोल दिए, झूठों में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर माफिया राज खत्म हो गया है, रूल ऑफ लॉ लग गया है, कोविड के लिए योगी जी ने बहुत अच्छा वहां पे प्रावधान किया, जबकि ये तीनों चीज सरासर झूठ है। हमारे पास आंकड़े हैं जो ये बताता है कि माफिया रूल तो खत्म हुआ ही नहीं है। अभी 3 दिन पहले की हरकत है कि एक पत्रकार ने लिकर माफिया के खिलाफ लिखा था तो उसको मार दिया गया। और रूल ऑफ अभी हमारी जो माँ बहने रस्ते में घूमती है लेडीज के खिलाफ जो वहां पर ये चल रहा है क्राइम, वो तो 66% बढ़ गया। करप्शन की बात की, करप्शन में भाजपा के इनके खुद के एमएलए जो वहां के थे उन्होंने कहा योगी राज में हाईएस्ट करप्शन हो गया है। और कोविड काल की तो आप सबने देखा है, प्रधानमंत्री ने कहा था महागंगा ने बुलाया, हम सबने देखा कि किस तरह गंगा के किनारे पर हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें तैर रही थी। 2000 से ज्यादा लाशों को वहां पे तैरता हुआ देखा गया। बाद में छुपाने के लिए उस पर पीला कपड़ा डाल दिया गया तो हमने देखा कि कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे। ये तो प्रधानमंत्री जी ने छुपा दिया। प्रधानमंत्री को सच बताना था। प्रधानमंत्री ने उन लोगों का इंसल्ट किया जिनके घर वाले परिजन वालों की जानें चले गई इस कोरोना काल के अंदर। उनका क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में हमारी सरकार और यूपी की सरकार टोटल फेल हो चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री ने वो नहीं कहा। प्रधानमंत्री गए माफिया रूल के ऊपर, कायदे कानून पे, जबकि योगी ने कहा था ठा 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 वाली पॉलिसी यूज करेंगे और उन्होंने किया। किस तरह से हमने देखा पिक्चर की तरह विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो गया। आप हमारे सबके सामने, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों को उठा उठा के जर्नलिस्टों को भी झूठे झूठे केसों में बंद किया जा रहा है।